Dear student, today we'll discuss about the exemplar question of biology class 11 first chapter, the living world. Here we have taken only 10 questions today. The first question is, as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characters, option A, will increase, option B, will decrease, C, remain same, D, मे इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर इसमें है। क्वेश्चन कह रहा है एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। जैसे किंगडम इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब हम बोलते हैं किंगडम प्लांट है, तो प्लांट में चाहे मोनोकाट हो, डाइकाट हो, या फिर आप देख सकते हैं कि वो ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, सारे के सारे वो प्लांट में ही आएंगे। अब ब्रायोफाइट और एंजियोस्पर्म, इनमें काफ़ी डिफरेंस है, बहुत अंतर है। और स्पीसीज की बात करें, जैसे एक ही स्पीसीज के प्लांट को लें, स्पीसीज इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ द लोएस्ट टेक्सान ऑफ द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो एक स्पीसीज जैसे हम ले लेते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, तो पोटैटो के जितने प्लांट होंगे उनमें कॉमन कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टर बहुत मिलते जुलते होंगे, बिल्कुल कॉमन होंगे। लेकिन अगर हम पोटैटो को ब्रायोफाइट से रिलेट करें, टेरिडोफाइट से रिलेट करें, या फिर जिम्नोस्पर्म से, साइकस पाइनस से रिलेट करें, तो कुछ कैरेक्टर ही मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विल डिक्रीज। माने अगर एक स्पीसीज में कर लेते हैं, एक स्पीसीज के जितने भी प्लांट हैं या एक स्पीसीज के जितने भी एनिमल हैं, जैसे होमो सैपियंस, सैपियंस ह्यूमन बीइंग है, पूरे वर्ल्ड के 7 बिलियन ह्यूमन बीइंग हैं, कॉमन कैरेक्टर उसमें है। लेकिन हम किंगडम ले, किंगडम एनिमल, तो किंगडम एनिमल में पूरी फेरा से लेके कार्डेटा तक, मैमेलिया तक सारे आ जाएंगे, तो बहुत सारे अंतर हैं। तो स्पीसीज के, एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर काफ़ी मिलते जुलते हैं, कॉमन कैरेक्टर बहुत होंगे। लेकिन जैसे हम स्पीसीज के ऊपर जाएंगे, जीनस में, फैमिली में, आर्डर में, क्लास में, किंगडम में, तो स्पीसीज टू किंगडम जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे। तो बच्चों इसका पहला आंसर क्या होगा? विल डिक्रीज। तो फर्स्ट का ए सही होगा। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट ए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। प्लांट में क्लासिफिकेशन करने के लिए किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक कुछ टर्म दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप देखें, आर्डर का नाम लिखना हो तो कोई भी वर्ड के आगे LES लगा होगा। मान लीजिए आर्डर ए है तो उसके नाम के आगे LES, जैसे पॉलीमोनियल्स, तो LES लगा होगा तब तो आर्डर होगा। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि कैटेगरी फैमिली, तो फैमिली के लिए CEAE लगा होता है। जैसे कोई फैमिली ए है तो उसके आगे CEAE, जैसे सोलेनेसी, सोलेनम निग्रम प्लांट का नाम है, और सोलेनेसी पोटैटो भी उसी फैमिली में आता है, तो वहाँ CEAE लग गया। बहुत पहले जो फैमिली का नाम आता था, जैसे क्रूसीफेरी में RAE लगा है, तो अब उसको बदल करके ब्रैसिकेसी कर दिया गया। CEAE उसके नाम के आगे होना चाहिए, वर्ड के आगे होना चाहिए। ठीक वैसे ही सनफ्लावर जिसमें आता है उसको पहले कंपोजिटी कहा जाता था, लेकिन अब उसको एस्टरेसी कहा जाता है। एस्टरेसी, CEAE लगा होना चाहिए। तो फैमिली, प्लांट के फैमिली के नाम के लास्ट में सफिक्स क्या होगा? CEAE। तो एक का दूसरे का C सही होगा।
द टर्म सिस्टमेटिक रेफर टू, सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक्स प्लांट एनिमल के क्लासिफिकेशन को बताता है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बी है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सी है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। तो सिस्टमेटिक्स क्या बताता है? डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, किसी भी काइंड, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म कितनी डाइवर्स, जैसे प्लांट में कितने तरह के प्लांट हैं, एनिमल में कितने तरह के प्लांट हैं, उसमें आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब प्लांट को ही ले लें तो प्लांट में देखें तो किंगडम प्लांट में क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स में आप देख सकते हैं कि हिडन मैरिज, उसमें फ्लावर नहीं बनते। अब इसमें जैसे थाइलोफाइट्स हैं, एल्गी वगैरह हैं, और आप देखें एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनते हैं, सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। तो इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर एक तरफ थाइलोफाइट देखें, ब्रायोफाइट देखें, दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म देखें, काफ़ी अंतर है, लेकिन एक सिस्टमेटिक कंडीशन है। अब थाइलोफाइट, इसके बाद ब्रायोफाइट। थाइलोफाइट में रूट लिप स्टेम का कोई पता नहीं है, पानी में रहते हैं, एल्गी हैं जैसे। ब्रायोफाइट थोड़ी नम भूमि पे रहते हैं, अलग अलग टिश्यू इसमें बने हुए हैं। इसके बाद टेरिडोफाइट थोड़ी नम भूमि में तो है, लेकिन इसमें राइजोआइड्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब जिम्नोस्पर्म उससे भी एडवांस हैं, और एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस हैं। तो ये एक क्रम बताता है, 1 2 3, जैसे 1 2 3 200 एक क्रम है, वैसे ये एक सिस्टमेटिक एक क्रम बताते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक्स है, द सिस्टमेटिक रेफर टू डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। अब एनिमल में ले लें पोरीफेरा लेस डेवलप्ड है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे नहीं है, ऑर्गन सिस्टम मल्टी सेलुलर है। अब सिलेंट्रेट्स में थोड़ा टिश्यू लेवल हो जाता है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ में ऑर्गन बनने लगते हैं, फिर नेमाटोड, एनिलीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म, फिर कार्डेट। अब कार्डेट में फिर प्रोटोकार्डेट, इसके बाद वर्टिब्रेट्स में फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। तो ये क्रम में इनमें जैसे आप फिश में देख लें, फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियन में 3 चेम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल में भी 3 चेम्बर्ड है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड है, फिर बर्ड में 4 चेम्बर्ड है, फिर मैमल में 4 चेम्बर्ड है। बर्ड और मैमल वार्म ब्लडेड हैं, बाकी इधर कोल्ड ब्लडेड है। तो ये क्रम है, एक रिलेशनशिप है। तो सिस्टमेटिक रेफर टू डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम काइंड ऑफ, सिस्टमेटिक्स रेफर टू डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। तो बच्चों तीसरे का सी सही है। जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस क्या है? अगर हेरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, प्लांट में डिवीजन उसी को कहते हैं, और इसके बाद किंगडम। तो यहाँ पे हमें देखें कि जीनस रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। किसी प्लांट या एनिमल के क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मीन्स द जीनस इंक्लूड्स मोर देन वन स्पीसीज विच आर क्लोजली रिलेटेड, मोर देन वन स्पीसीज विच आर क्लोजली रिलेटेड, तो उनको हम क्या कहेंगे? जीनस कहेंगे। तो यहाँ भी चौथे का सी सही है। ए टेक्सोनॉमिक यूनिट, द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम in the classification of animal is equivalent to which hierarchical level in classification in plant? The taxonomic unit, the phylum. प्लांट के क्लासिफिकेशन में फाइलम को किससे रेफर करते हैं? यहाँ पे ए लिखा है, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली। तो यहाँ पे फाइलम को हम डिवीजन से रेफर करते हैं। प्लांट में, प्लांट किंगडम में उसको डिवीजन कहते हैं, लेकिन एनिमल में वो फाइलम कहा जाएगा एनिमल क्लासिफिकेशन में। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है। ये जो बॉटनिकल गार्डन है और जूलॉजिकल पार्क हैं, दीज आर द साइट ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन।
माने किसी भी प्लांट एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके एक सेफ जोन में रखा जाए। प्लांट को लाया जाए सेफ जोन में, वो बोटेनिकल गार्डन, एनिमल को लाया गया सेफ जोन में, जूलॉजिकल पार्क हो गया। लेकिन इस सेफ जोन में, बोटेनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज भी होंगे और एक्जोटिक स्पीसीज भी होंगे, जो दूसरी जगह से होंगे, दूसरी एरिया से होंगे। अब बहुत सारे एंडेमिक भी होंगे जिनको खतरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, अब वो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है। तो बच्चों यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, द टेक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ। जो टेक्सोनॉमिक की है, एक टेक्सोनॉमिक टूल है जो हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल। तो इसमें मोनोग्राफ और फ्लोरा, ये दोनों टेक्सोनॉमिक टूल हैं, दोनों। तो ए एंड बी दोनों सही होगा। मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ रेफर्स द पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल एंड द फ्लोरा द प्लांट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर हैबिटेट। किसी हैबिटेट में कोई प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं, उनको फ्लोरा कहेंगे। और मोनोग्राम द प्लांट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वन टेक्सान। तो ए एंड बी दोनों सही होगा। 7वां का सी का ए एंड बी दोनों सही होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज they share common genetic material but to vary degree. All living organisms are linked together in one another. जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, बिकॉज दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरी डिग्री। अब जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें, उनके सेल में ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल चलता है। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए, क्रेब साइकिल के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए। और ये एंजाइम किसी प्रोटीन होते हैं तो कोई न कोई जीन बनाएगा। तो अमीबा में भी ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, क्रेब साइकिल हो रहा है, और ह्यूमन बीइंग में भी हो रहा है। इसका मतलब कि इनको चलाने वाले जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन किसी न किसी सेम तरह के जीन से बने हैं। तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरीज डिग्री, एक निश्चित लेवल तक। बाकी उनके जो अंतर होते हैं उसमें जीन में वेरिएशन भी होता है, बट कॉमन जेनेटिक मटेरियल कुछ तो है जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल इन सारे में चलता है और उनको चलाने वाले एंजाइम कॉमन हैं। जैसे इंसुलिन को ले लें, इंसुलिन चाहे छोटा एनिमल है, फिश है, फ्रॉग है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, सब में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अब इंसुलिन को बनाने वाला जीन तो कॉमन ही होगा, चाहे फिश में हो चाहे इंसान में हो, तो इंसुलिन बनाता है वो। अब इसका 8वां का बी सही होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नमा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइनिंग माने बिल्कुल अकाट्य है, वो अपवाद नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा है? जैसे ग्रोथ, तो ग्रोथ तो किसी में, प्लांट में भी हो रहा है, एनिमल में हो रहा है। और कोई पहाड़ी का ऊंचाई बढ़ रहा है, वो भी ग्रोथ हो गया। मिट्टी पड़ते पड़ते पहाड़ी बन गई, वो भी ग्रोथ है। तो इसका मतलब वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। एबिलिटी टू मेक साउंड, साउंड प्लांट भी एनिमल बना उत्पन्न कर रहा है, लेकिन कोई मोटर गाड़ी भी साउंड कर रहा है, तो वो डिफाइनिंग नहीं है। रिप्रोडक्शन, प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन करते हैं, बट कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल हैं, जैसे म्यूल है, म्यूल रिप्रोडक्शन करता है नहीं, इसका मतलब वो लिविंग नहीं है, लिविंग है। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होगा? जो बिल्कुल अकाट्य है, सत्य है। तो रिस्पांस टू स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बाहर के वातावरण में कोई चेंज होगा उसके प्रति एक रिस्पांस देते हैं। जैसे आपके हाथ पे कोई इंसेक्ट आ गया, कुछ टच हुआ, हाथ हट जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, सारे के सारे एक्सटर्नल वातावरण के प्रति अपना एक रिस्पांस देते हैं उसके स्टिमुलाई के प्रति। तो 9वां का डी आंसर सबसे करेक्ट है, वही डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा। बाकी भी ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड, ये लिविंग के कैरेक्टर हैं, लेकिन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई बिल्कुल डिफाइनिंग कैरेक्टर है ये। अब 10वां आपका है, यहाँ चॉइस है, कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉलम ए, कॉलम बी दिया है। कॉलम ए में फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस।
कॉलम बी में ट्यूबरोसम पॉलीमोनियल सोनेलेसी प्लांट एंड सोलेनम। ये सोलेनम ट्यूबरोसम का पूरा किंगडम प्लांट सारा दिया हुआ है। अब इसमें देखना है कि सोलेनम ट्यूबरोसम का इसमें कौन सा किंगडम शो कर रहा है, कौन फैमिली शो कर रहा है, कौन आर्डर शो कर रहा है, कौन स्पीसीज शो कर रहा है और जीनस शो कर रहा है। तो यहाँ हम देखें, अगर फैमिली की बात करें, मैंने पहले ही बताया फैमिली में CEAE लगा होगा तो आपका आसान हो जाता है आंसर। अब देखिए यहाँ पे CEAE कहाँ लगा है, सोलेनेसी, CEAE, यहाँ ई छूट गया है, सोलेनेसी। तो फैमिली क्या होगी, सोलेनेसी। तो ए का भी होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ए का भी, ऑप्शन ए में ही ए का भी दिया हुआ है। बी किंगडम, किंगडम क्या होगा, प्लांटे, किंगडम प्लांटे। तो बी का फोर्थ हो जाएगा, देखिए यहाँ बी का फोर्थ ए ऑप्शन में ही है। और सी आर्डर, आर्डर में हमने बताया था एलियस लगा होता है, तो देखिए आर्डर में एलियस लगा है, पॉलीमोनियल्स। तो सी का देखिए अभी क्या हो गया, सेकेंड पॉलीमोनियल्स हो गया। अब स्पीसीज, स्पीसीज यहाँ पे ट्यूबरोसम स्पीसीज है, इसकी डी का फर्स्ट हो गया देखिए। और ई जीनस का, जीनस का क्या हो गया, सोलेनम थर्ड। तो आपका ए ऑप्शन सही है। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट चैप्टर का हमने 10 क्वेश्चन आज लिया, आप इसको अच्छा से दोहरा लीजिए और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसको जो है हमारे लेक्चर वीडियो को, इस एक्सप्लेनेशन को आप देखें, समझें, आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किसी वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना या नेक्स्ट के एग्ज़ाम में भी बैठेंगे तो ये बहुत ही मदद करेगा आपका। और इसको वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो। थैंक यू वेरी मच।